आज का टॉपिक है वैद्युत प्रतिरोध। किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी अवरोध को कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक के मार्ग में धारा जब धारा चलती है जब, तो उसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी अवरोध का नाम क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध पर भाषा लिखते हैं किसी चालक द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी चालक द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक ना? या एक और डिफरेंस इसको आप दे सकते हो, जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ना, R बराबर V बटे L, यहाँ है ना, इससे भी निकाल सकते हो कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से भी कह सकते हो। तो या करके आप लिख सकते हो कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर व प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको R से दिखाते हैं, तो R बराबर आप लिख सकते हो V/I। ठीक ना? इसका मात्रक देख लीजिए, तो मात्रक इसका आप क्या लिखोगे? V का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर, या इसी को एक और नाम देते हैं ओम। इसी को नाम देंगे ओम। ऐसा ओम हो गया। अब ओम की डिफिनेशन लिखते। ओम की डिफिनेशन क्या है? 1 ओम। यह किसे कहेंगे? तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि इसी में ध्यान दीजिएगा, यदि V बराबर 1 वोल्ट, यदि V का मान कितना हो? 1 वोल्ट, और I का मान हो 1 एम्पीयर, तो R का मान 1 ओम हो जाएगा। देखिएगा, यदि V का मान 1 वोल्ट रखें, I का मान 1 एम्पीयर रखें, तो R का मान आपको 1 ओम मिलेगा। यानी यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना कहलाएगा? 1 ओम। लिखते हैं, देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर पोटेंशियल है लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, वैद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध
1 ओम कहलाता है, 1 ओम कहलाता है। ठीक है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कितना कहलाएगा? 1 ओम। आइए इसकी डायमेंशन निकालते हैं। बीमा, बीमा इसकी कैसे निकालोगे? देखो R बराबर अभी भी आपने लिखा ना V/I, यानी वोल्ट बटे एम्पियर, ये हो जाएगा। अब वोल्ट आप देखिए W/Q इसी के तो बराबर होता है वोल्ट, यानी जूल बटे कूलम। तो वोल्ट की जगह पर आप लिखोगे जूल बटे कूलम और आगे लिखा है एम्पियर, ध्यान दीजिएगा। फिर जो कूलम लिखा है आप खुद पढ़ें, Q बराबर IT, देखते हैं आप, Q बराबर IT एम्पियर सेकेंड, इस कूलम को लिख सकते हो आप एम्पियर सेकेंड, तो हो जाएगा जूल अपान एम्पियर सेकेंड, फिर एम्पियर। अब देख लीजिए बोर्ड पर है इसे एम्पियर। ठीक है, तो R का यहाँ से आप देखिए बीमा लिखेंगे तो कैसे? जूल की बीमा mL²T-2, ठीक है, बटे एम्पियर 2 बार है तो A², ठीक है, और T सेकेंड का T हो जाएगा, ऊपर ले जाइए सबको, तो mL²T-3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -3 और A की पावर -2, ये हो जाएगा प्रतिरोध की बीमा। तो हमने देखा प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है और 1 ओम की डिफिनेशन कैसे देते हैं। अगला पॉइंट होगा कि प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अब देखिए वैद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक किसके कारण वैद्युत प्रतिरोध बदलता है। तो अभी भी आपने देखा चालक का वैद्युत प्रतिरोध R का मान V/I होता है, और कल हमने पढ़ा था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। उस नियम में आपने पढ़ा था कि V/I किसके बराबर था, याद होगा आपको, mL/NE²A, ऐसे था ना। अब इस सूत्र से कौन कौन कारक है प्रभावित करने वाले, तो आप लिख सकते हो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, रीजन कौन कौन से हैं जिससे प्रतिरोध प्रभावित होता है। तो आप इस सूत्र से देखिए लिख सकते हो कि R प्रोपोर्शनल टू M, सारी पहले यदि लिख लेते हैं, R प्रोपोर्शनल टू किसके है? यदि, यानी किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप लिख सकते हो, अर्थात किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध लंबाई, चालक की लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि आप लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाओगे प्रतिरोध घटेगा, यानी लंबाई के कैसे होता है? अनुक्रमानुपाती। सेकंड लिखते हैं इसी को, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले और कौन कौन से कारक हैं। देखिए यहाँ देखिए कि R प्रोपोर्शनल टू 1/N, ये भी तो लिख सकते हो आप। यहाँ देखिए 1/N, N क्या है? एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इस माध्यम में, तो उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी कहेंगे आप कि जो प्रतिरोध जो होता है, अर्थात किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतने पर होगा। यही कारण है कि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक हैं, तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, क्योंकि उसमें प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम लगता है। ठीक ना, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसी से बना लीजिए। यहाँ देखिए
आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाइए। 1/a, ये क्या है? क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, जैसे कोई तार आप लेंगे, जिस तार का ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस तार का प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी तार जितना पतला रखते हो, तार जितना पतला रखोगे उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। यही कारण है जो फ्यूज तार आप लेते हैं वो बहुत पतला रखते हैं, क्योंकि पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ठीक ना? तो आर प्रोपोर्शनल टू 1/a, यानी कि अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक और है, और भी लिख सकते हैं आप चौथा, आर प्रोपोर्शनल टू 1/τ। श्रांति काल के प्रतिरोध क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अर्थात किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध श्रांति काल के, रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहीं से तो एक और बात क्लियर हो जाती है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है क्या होगा? ताप बढ़ा दिया जाएगा तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप बढ़ाएंगे तो ये टाउ का मान क्या होगा? घटेगा, और जब टाउ का मान घटेगा तो आर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक ना? तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा कि ताप बढ़ा देने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना? याद रखिएगा इसे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। अभी प्रतिरोध आपने देखिएगा, चालकता देखिए। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही वैद्युत चालकता कहलाता है। परिभाषा हो दीजिए इसकी, वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाती है। वैद्युत चालकता कहलाती है। कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल जी बराबर 1/r होता है। कैपिटल जी बराबर 1/r। इसका मात्रक क्या देंगे आप? तो प्रतिरोध का उल्टा हो जाएगा, तो इसका मात्रक आप देंगे, इसका मात्रक होगा ओम इनवर्स, या इसी को कहते हैं साइमन। इसी का एक और नाम है साइमन, इसी का नाम एक और है महू। ये तीनों इसके मात्रक हैं, ओम इनवर्स, चाहे उसी को साइमन बोलिए चाहे उसी को महू बोलिए। तो वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता बराबर 1/R हो जाएगा प्रतिरोध के, इसका मात्रक ओम इनवर्स, साइमन या महू होता है। ठीक ना? इसकी डायमेंशन लिख सकते हो बीमा। तो इसकी बीमा जो होगी, तो बीमा किसकी बीमा लिखेंगे आप? जो ओम की बीमा भी आपने लिखा ना, m(l)² T-3 A-2, यही तो आया था बीमा अभी थोड़ी देर पहले। ये ओम की बीमा थी याद। तो इसी का उल्टा कर दो, इसी का उल्टा माने m की पावर देखो यहाँ +1 है तो यहाँ हो जाएगी -1, l की पावर 2 है तो l की पावर -2, t की पावर +3 है -3 है तो t की पावर +3, a की पावर -2 है तो a की पावर +2 हो जाएगी। ठीक ना? तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी m-1 l-2 t³ a की पावर 2। विशिष्ट प्रतिरोध,
या प्रतिरोधकता। तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक पदार्थ का क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, ये कौन सा चिन्ह बना है, रो। तो रो बराबर E/J होता है। आप यहीं से भी पढ़ सकते हो, चलिए बात को यहीं से पढ़ लो। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, J क्या है, धारा घनत्व है, बटे माने दोनों का अनुपात, यही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आप देखो E बराबर आपने पढ़ा है V/L, पढ़ा है ना, और J बराबर आपने I/A, यही तो पढ़ा है। तो यह दोनों वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो रो की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए V/L अपान I/A ऐसे बनेगा। या इसी को लिख सकते हैं रो बराबर V/L इंटू है उलट जाए तो बच जाए A/I ऐसे बनेगा। या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि V/I एक साथ कर दो और A/L ऐसे कर दो। लेकिन V/L I किसके बराबर है, R के। V/I किसके बराबर है, R के। तो रो बराबर किसके होगा, RA/L। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह भी फार्मूला है। तो इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक भी इसका लिख सकते हो, इसका मात्रक लिख सकते हो। देखो R का मात्रक ओम, तो इसका मात्रक लिखेंगे, मात्रक आप देख लीजिए, मात्रक निकाल सकते हो इसका ओम, देखिएगा। और इसका मात्रक ये का मीटर स्क्वायर अपान इस L का मात्रक मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक बनेगा, मात्रक बनेगा कितना बनेगा, ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर ऐसे बन जाएगा। अगर इसकी डायमेंशन लिखनी हो, विमा, तो इसकी विमा आप कैसे लिखोगे, तो ओम की विमा तो आपको याद हो गई होगी, mL स्क्वायर T-3 A-2 और इंटू मीटर माने L। अब L से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी विमा हो जाएगी mL³ T-3 और A-2, ये हो जाएगा रो का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसी बिंदु पर धारा घनत्व J के जो अनुपात होते हैं, उसी अनुपात को चालक का हम विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखो। किसी चालक का विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो अभी अभी आपने पढ़ा ना विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखते हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता। इसको दिखाते हैं सिग्मा से। ये कौन सा अक्षर है, सिग्मा। सिग्मा बराबर 1 विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध किससे दिखाते हैं, रो से। तो यह इसका फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/रो। लेकिन आप पढ़ें, अभी अभी पढ़ें कि रो बराबर होता है, अभी अभी आपने देखा ना विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं व्युत्क्रम को। किसके व्युत्क्रम को, प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को आपने लिखा था E/J, ये भी आपने लिखा ना E/J, ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा भी आपने देखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर और उसी बिंदु पर धारा घनत्व के जो अनुपात होते हैं उसी को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। अब यह वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए तो आपको मिलेगा सिग्मा इक्वल टू 1/E/J ऐसे बन जाएगा। ये उलट जाएगा ऊपर, या इसको लिख सकते हो आप J/E, फिर ये गुणा कर दो तो J बराबर हो जाएगा E सिग्मा। यह रिलेशन होता है, यह है धारा घनत्व व विशिष्ट चालकता में संबंध, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी में फिर ध्यान दीजिए। आपने एक और बात अभी अभी आपने देखा J बराबर E सिग्मा, ये आपने सूत्र पढ़ा भी है, लेकिन इसमें J बराबर आपने कुछ और पढ़ा है। देखिए J बराबर क्या पढ़ा आपने, I/A, एक और फार्मूला पढ़ा आपने
G बराबर I अपान, और E बराबर पढ़ा है V बाई L, ये भी तो पढ़ा है। अब अगर ये दोनों मान इसमें रख दिए जाए तो एक और फार्मूला मिलेगा, देखिए I अपान A J का मान हो गया, और E की जगह पर V बाई L इंटू किसके हो जाएगा, सिग्मा। अब यहाँ से तिर्यक अगर गुणा कर दें तो यहाँ से एक और मिल जाएगा, देखिए आई एल बराबर ए वी सिग्मा हो जाएगा। इन दोनों के इधर लेके आओ, आई को उधर लेके जाओ तो हो जाएगा वी अपान आई इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएंगे तो एल अपान ए सिग्मा हो जाएगा। इसे आगे ध्यान दीजिएगा, या तो आप ऐसे कर देखो, v अपान आई को इधर लाएंगे तो यल इधर बच जाएगा और ये इंटू यहाँ सिग्मा हो जाएगा। सॉरी ये ऐसे कर देखो, ठीक, यल अपान ए सिग्मा नीचे आ गया तो v अपान आई हो गया, लेकिन v अपान आई को तो किसको होता है, आर के। तो यहाँ से एक और सूत्र मिल जाएगा कि यल अपान ए सिग्मा इक्वल टू आर, या इसको इधर कर दो तो सिग्मा इक्वल टू किसको हो जाएगा, यल अपान ए आर, ऐसे मिल जाएगा, है ना। यह भी फार्मूला है। अब यहाँ से इसका मात्रक बता सकते हो आप, तो इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, देखिए इसका मात्रक आप कैसे लिखेंगे, तो इसका मात्रक आप लिखेंगे सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक कैसे मात्रक होगा इसका, यल का मात्रक मीटर अपान ए का मात्रक मीटर स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, और आर का मात्रक होता है ओम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ओम इनवर्स, ओम इनवर्स 1 मीटर कट जाएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे इसका।